हेलो दोस्त, आरपीएफ एसआई रिजल्ट और कटअप जारी हो चुका है। यानी सब इंस्पेक्टर के लिए फिजिकल मापदंड टेस्ट शुरू होगा और कह सकते हैं कि जेई और एलपी रिजल्ट आने के बाद और जेई बिना रिजल्ट आए सीबीटी 2 बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। क्योंकि आज तारीख है 3 और 3 तारीख तक जो रिजल्ट नहीं आया है वो कैसे 19 और 20 को पेपर हो सकता है सीबीटी 2 का, मुश्किल है। एलपी का तो आ गया था, हालांकि वो भी डिले था, लेकिन अगर 19-20 किया हुआ है तो दोनों डेट एक्सटेंड होने की बातें लग रही है अभी तक का। हालांकि आरआरबी ऐसा है, कुछ भी हो सकता है। तो 90% चांस है कि एलपी भी बढ़ सकती है और आपका वो भी, लेकिन ये कोई पुख्ता खबर नहीं है, ये पूरी तरह से अनुमान है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी कंडीशन के हिसाब से बहुत कम समय बन चुका है। उसके बाद जब वेबसाइट पे जाएंगे अहमदाबाद का या और कोई आरआरबी पे जाइएगा तो अच्छे से सुनहरे शब्दों में रिजल्ट पब्लिश हो गया है। और कह सकते हैं कि रेलवे का एक तारीफ बड़ा कदम, जो बाकी डिले हो रहा था कुछ कुछ तो होना शुरू हो गया है। एलपी का एक हफ्ते पहले रिजल्ट आया था, उसके बाद कुछ गैप करके आपका आरपीएफ का भी रिजल्ट, सीबीटी का रिजल्ट आ गया है, जो आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा एक बेनिफिट है कैंडिडेट का। यहाँ कटअप मार्क, यहाँ रिजल्ट। कटअप देखिएगा तो कटअप में तो आपको सही में लगेगा कि कुछ ना कुछ तो अच्छा है। क्या है अच्छा है कि 100 में से जो नंबर आए हैं वो एक बिल्कुल एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट टाइप पे लग रहा है कटअप। बाकी का देखते हैं जैसे एलपी टेक्नीशियन में 14 अलग अलग कटअप आ जाती है, सबका अलग अलग होता है। यहाँ एक सिंगल कटअप है जिनके लिए डिटेल दिया है यूआर का 75, इधर मेल इधर फीमेल, दोनों के रिजर्वेशन यहाँ होता है। ध्यान दीजिएगा, फीमेल का रिजर्वेशन होता है सीटों पे, इसलिए अलग रहता है। तो मेल 75.96, एसी का 68, एसटी का 67, ओबीसी का 73 और ईडब्ल्यूएस का 72। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, देखिए पूरी कटअप का दायरा 67 नंबर से 75 नंबर के बीच में है। दोनों का गैप आप अगर निकाल सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो करीब करीब 7.5 नंबर, 7.8 7.7 के आसपास है। और कुल कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। एलपी टेक्नीशियन में जाइएगा तो यूआर का 75, मान लीजिए किसी आरआरबी में 67 हुआ है, और आप ईडब्ल्यूएस का देखिएगा तो 40, 27 नंबर का डिफरेंस कौन बर्दाश्त करेगा जी बॉस। वैसे ही एसटी के लिए कटअफ कई जगह 25 और यूआर का कटअफ देखिएगा तो 67, दोनों का बीच का गैप देखिएगा तो 30-40 नंबर का एग्जाम हो रहा है। कंपटीशन इसको कहते हैं क्या? 40 नंबर का गैप से सिलेक्शन होना कंपटीशन नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं? बकवास का एक नियम। सीधी बात है, कंपटीशन बिल्कुल एसआई में सही है, एकदम नेक टू नेक कंपटीशन ऐसा होना चाहिए। उसी तरह ओबीसी और एससी के बीच में यूआर से इतना डिफरेंस होता है, उसमें कंपटीशन नहीं, आरआरबी का लूप होती है। उस लूप होल को कैसे सीधा किया जा सकता है? सिंगल कटअप देख के, कि 21 आरआरबी का एक साथ अगर रिजल्ट आता तो सभी कैंडिडेट को मौका मिलता, और जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं ऊपर से कटअप हो जाते, सेलेक्ट हो जाते, और यूआर, एससी, एसटी और ओबीसी का कैंडिडेटों का गैप कम से कम होता, ज़्यादा नहीं होता, जैसा आपका 20 नंबर 30 नंबर गैप नहीं होता। चलिए, फीमेल कैंडिडेट जो भी है, परिस्थिति जो है उसमें तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन रूल नियम इतना आसान नहीं है। रेलवे जो करता है वो अपने हिसाब से करता है, उन्हें लगता है कि हम ब्रिलियंट हैं, लेकिन टेक्निकली वो सही नहीं है। चलिए, फीमेल की बात करेंगे तो 69.18, एससी के लिए 65, एसटी के लिए 62, ओबीसी के लिए 70 और ईडब्ल्यूएस के लिए 71 है। दोनों के बीच में गैप देखिएगा, अगर जो लोएस्ट है 62 और 69 का, यहाँ भी करीब 7 नंबर से कम ही का गैप है। तो समझ सकते हैं अच्छा है एक डिसीजन और अच्छा कटअप है, सबको मौका मिला। जो भी सभी कम्युनिटी ने अपने अपने रिजर्वेशन तो बेनिफिट है, लेकिन रिजर्वेशन में ऐसा बेनिफिट नहीं है कि हम पेपर बैठ गए और क्वालिफाई कर गए तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, और दूसरा बंदा एक 80 भी लाया यूआर में है, या ओबीसी का ही यूआर में भरा है, या ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट यूआर में भरा है, या एससी एसटी का भरा है, उसका 80 नंबर पे भी सिलेक्शन ना हो। ये कंपटीशन नहीं होता, ये खेला होता है, और मजाक कहते हैं सीधा सीधा। ये मजाक है सिस्टम के साथ कि कंपटीशन नहीं करा रहे। आप पेपर या तो गलत बना रहे हैं, थ्योरी बना रहे हैं, या कंसेप्ट गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, तभी तो 30-40 नंबर डिफरेंस आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। अब आते हैं इसमें थोड़ा सा, इनकी वैकेंसी तो बहुत कम थी, 452 कुछ था ना,
हाँ वैसे ही होगा, 1 मिनट आने दीजिए। वैकेंसी इनकी 452 थी, देखिए मेमोरी याद है, अभी बहुत दिन पहले वैकेंसी आई थी। तो टोटल बात करेंगे तो अगर इसकी 452 वैकेंसी की देखेंगे, उसके लिए रिजल्ट है। कांस्टेबल का तो अभी पेपर शुरू हो गया है, आज एक कल में शुरू हो गया है। तो आप एक बार कांस्टेबल का भी देख लीजिएगा, आगे के क्या होगा, इन पीछे पड़ रहा है। और इसमें जो पीएमटी के लिए नोटिस है, उसके लिए बोला है कि बाद में आपको दिया जाएगा। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा, कि पीएमटी फिजिकल वाला टेस्ट होगा, उसके लिए नोटिस में लिया है, वही ईमेल के माध्यम से बताया जाएगा कैंडिडेट को। यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो आपका वो होगा, अतिरिक्त अभ्यर्थियों वगैरह वगैरह, शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों को पीईटी और पीएमटी के लिए बाद में सूचना दी जाएगी ईमेल के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से, ये बोला गया है। और ये रिजल्ट में वही है कि कोई भी परिणाम में भर्ती बदलने या आपको अपडेट रहने के लिए ध्यान देना चाहिए, ऐसा ऐसा करके लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा है कब कब पेपर हुआ था, तो पूरे पेपर होने के बाद 2 महीने कुछ दिन, 1-2 दिन के बाद आया, या कह सकते हैं कि 13 तक रिजल्ट आपका पेपर हुआ था 2/12 से, तो करीब करीब 40 से 45-50 दिन के आसपास में रिजल्ट आ गया। लेकिन जेई इससे पहले हुआ था, जेई का भी अभी नहीं आया है, तो जेई का भी आना चाहिए, आसपास में ही हुआ था सॉरी, तो जेई का भी आना चाहिए, टेक्नीशियन का भी आना चाहिए। अच्छा है, थैंक यू, धन्यवाद।